वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अकाउंट्स में हमने पार्टनरशिप का चैप्टर है फर्स्ट, वो हमने बेसिक जो कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 2 करने चाह रहे हैं गुडविल। तो चैप्टर है आज हमारा गुडविल। तो हम देखेंगे गुडविल होती क्या है। व्हाट इज गुडविल? गुडविल इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट। ये जो बिजनेस का है वो इनटेंजिबल एसेट हो सकता है। इसको इनटेंजिबल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं उसको हम टेंजिबल बोलते हैं, और जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते सिर्फ फील कर सकते हैं उसको हम इनटेंजिबल बोलते हैं। तो गुडविल रेपुटेशन होती है, तो रेपुटेशन को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। सो इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट ड्यू टू विच कंपनी अर्न्स हायर अ प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। तो इसमें होता है कि कंपनी जो है वो हायर प्रॉफिट अर्न करती है इस गुडविल की वजह से, उसको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। तो नेचर क्या है गुडविल की? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में इसके बारे में बताया गया है। तो AS इसको 26 भी बोला जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो इसमें हम इसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। सो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, जो हमने खुद एफर्ट्स करके उस बिजनेस को हम ऊपर लेके गए हैं, उसमें जो हमने एफर्ट्स डाले उसकी वजह से जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको हम इसमें कंसीडर नहीं करते। परचेज गुडविल भी अकाउंटेड ओनली। जो हमने गुडविल परचेज करने के बाद हमारे पास आ रही है उसी को हम इसमें कंसीडर करेंगे। ये नेचर है इसकी। टाइप्स कौन कौन सी होती है गुडविल की? तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुडविल। तो गुडविल की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है परचेज्ड गुडविल, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो परचेज्ड गुडविल है वही हम इसमें अकाउंट करते हैं, उसी की जो हम ट्रीटमेंट करते हैं। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसकी ट्रीटमेंट इसमें नहीं की जाती। परचेज गुडविल कैसे होती है? जैसे मैंने किसी का बिजनेस जो है वो मैंने खरीदा है, तो परचेज कंसिडरेशन मैंने उसके लिए दी होगी, ठीक है। तो एसेट और लाइबिलिटी का जो डिफरेंस होगा उसमें अगर लाइबिलिटी साइड ज़्यादा आ रही है और एसेट साइड कम आ रही है तो जो डिफरेंस होगा वो हमारी गुडविल होगी। तो अगर हमने बिजनेस परचेज किया है, कोई रनिंग बिजनेस हमने परचेज किया है, उसके रिगार्डिंग हमने परचेज कंसिडरेशन दी है, कोई अमाउंट दी होगी, उसमें हमारे पास एसेट्स भी होंगे और लाइबिलिटीज भी होंगी। मान लो एसेट है हमारा 1 लाख और लाइबिलिटीज है 1,50,000। तो जो लाइबिलिटी और एसेट का डिफरेंस होगा वो हमारी गुडविल होगी। ये हम जर्नल में भी टॉपिक हमने +1 में किया हुआ है। ये तो 1,50,000 में से अगर 1 लाख को डिडक्ट कर देते हैं तो जो 50,000 हमारे पास आ रहा है दैट इज़ अ परचेज्ड गुडविल। बिजनेस में पहले से एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हुए हैं, हमने उसको खरीदा और उसकी वजह से हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो जो 50,000 है वो हमारा एसेट बन गया, वो हमारी गुडविल बन गई। दूसरी गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड। मैं अपना कोई बिजनेस कर रही हूँ, मैंने खुद उसमें एफर्ट्स डाले हैं, उसकी वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसको इसमें ट्रीट नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कौन कौन से मेथड्स होते हैं गुडविल को ट्रीट करने के लिए। सो हमारे पास जो मेजर है वो 3 मेथड्स है गुडविल के। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के आगे 2 टाइप्स आती हैं, ये आगे 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड, इसकी कोई टाइप नहीं है, सिंगल ही होता है। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड, इसकी भी आगे 2 टाइप्स होती हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं। इस चैप्टर में हम तीनों मेथड्स को कवर अप करेंगे। तो पहला मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हम कर रहे हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। आपको 2-3 साल का प्रॉफिट दिया होगा, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। जितने ईयर का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है आपने उन सभी को प्लस कर लेना है और साथ में नंबर ऑफ ईयर्स के साथ आप उसको डिवाइड करते हुए, जैसे स्टेप 1 है आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है। आपको 2-3 साल का प्रॉफिट दिया होगा है, उसको आपने नंबर ऑफ ईयर के साथ डिवाइड करना है। मान लीजिए जैसे फर्स्ट ईयर का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, सेकेंड ईयर का है 20,000, थर्ड ईयर का है 30,000।
तो आपने तीनों को प्रॉफिट को प्लस कर देना है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने बन रहे हैं 1 2 3, 3 के साथ आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 30,000, 20 50 प्लस 10 60/3। तो ये कटिंग करने के बाद आपके पास जो एवरेज है वो 20,000 आ जाएगा। तो जितने ईयर का प्रॉफिट है आप प्लस कर दोगे। अगर कहीं पे लॉस हो रहा है तो आपको लॉस को माइनस करना पड़ेगा। अगर किसी ईयर में लॉस हो रहा है तो आप उसको माइनस में डालोगे, इसको प्लस में नहीं डालोगे। तो सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर हमने स्टेप 2 गुडविल निकालनी है। जितना आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया है उसको आप नंबर ऑफ ईयर परचेज ईयर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 20,000 आया है तो एवरेज प्रॉफिट 20,000 है, नंबर ऑफ ईयर मान लीजिए 2 है हमारे पास, परचेज ईयर 2 है, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने गुडविल को ऐसे फाइंड आउट करना है। फर्दर जो इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन की जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे। थैंक यू।